हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं फ्रेंड बात करूंगा इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। एक्चुअली क्या है कि इसका पहले भी मैं इंडक्शन का एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने क्वेश्चंस बताए हुए हैं कि आपको क्या इंडक्शन के अंदर जानना चाहिए, क्या चीज़ें पूछना चाहिए अगर आपको मैनेजर नहीं बताता है तो, या फिर जो एज ए मैनेजर वर्क कर रहे हैं उनको क्या चीज़ें इंडक्शन के अंदर सिखानी चाहिए। ठीक है, वो एक सिंगल वीडियो मैंने दिया था। ये वीडियो मैं डिटेल बना रहा हूँ। ठीक है, तो जो लोग एज ए फ्रेंचाइजी लेके कंपनी अपना रन कर रहे हैं, वो अपने बिजनेस को स्केल करते हैं तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को रखते हैं, फिर उनको इंडक्शन कराने की जरूरत पड़ती है। या फिर आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एज ए ABM प्रमोट होते हैं या प्रमोशन लेना चाहते हैं, या उनको लग रहा है कि हाँ मेरा प्रमोशन होने वाला है। तो जब वो प्रमोशन लेंगे और किसी भी न्यू मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को, न्यू MR को ज्वाइन कराते हैं तो उसमें उसको कैसे इंडक्शन दिया जाता है, क्या इंडक्ट किया जाता है, उसका मैं डिटेल वीडियो बना रहा हूँ। ये 6 डे एक्चुअली इंडक्शन प्रोग्राम होता है। मीन्स जब भी कोई इंडक्शन दिया जाता है वो 6 डे का प्रोग्राम होता है। मीन्स आप मंडे को ज्वाइन करेंगे, किसी भी न्यू कलीग को जब भी ज्वाइन कराएंगे मंडे को ज्वाइन कराएंगे, मंडे से लेकर पूरे वीक उसके साथ रहेंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, 6 डे का ये पूरा प्रोग्राम होता है। 6 डे कंटिन्यू उसके साथ ज्वाइंट वर्किंग करनी होती है। और 6 डे के अंदर आप क्या सिखाएंगे, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, वो मैं आपको 6 पार्ट में दूंगा। डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे डे 6 करके आपको ये पूरा एक सीरीज दूंगा। इंडक्शन का पूरा डिटेल ट्रेनिंग में दूंगा यहाँ पे, जिससे आप उस चीज़ को सीख सकते हैं और इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जो लोग ABM बन रहे हैं या फिर जो लोग अपनी कंपनी रन कर रहे हैं, जो लोग कंपनी रन करने की सोच रहे हैं, या जो लोग फ्रेंचाइजी लेके अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं, न्यू मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आज इस फर्स्ट इंट्रोडक्शन के वीडियो में मैं आपको डे 1 की बात करूंगा। डे 1 मींस जब आप फर्स्ट टाइम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को असाइन करते हैं, आपसे आता है, वो मिलता है, इंटरव्यू हो चुका है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का, कैंडिडेट बिल्कुल फाइनल है, उसको कंपनी के अंदर ज्वाइन कराना है। तो क्या प्रोसेस होता है डे 1 में, हम क्या उसको ट्रेनिंग देंगे, क्या क्या चीज़ें सिखाएंगे, इसी वीडियो में आज से आपसे बात करूंगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी कोई नया कैंडिडेट ज्वाइन करता है, कोई भी न्यू मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन करता है, तो फर्स्ट जो पहला स्टेप होता है, अगर एक अच्छी कंपनी के अंदर काम कर रहे होंगे तो पहला काम है आपको उसको ज्वाइनिंग रिपोर्ट कंपनी को मेल करना। फर्स्ट स्टेप यही है। आपसे मिलता है जो भी नया कैंडिडेट होगा, जो भी नया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसको चाय वगैरह ऑफर करिए, चाय पिलाइए। ठीक है, अगर ब्रेकफास्ट, अगर मॉर्निंग में, उसको मॉर्निंग 9 o'clock के समथिंग अराउंड बुलाइए। ठीक है, 8:30 से 9 के बीच में बुलाइए। कोशिश करिए कि आप उसके साथ ही ब्रेकफास्ट करें, जिससे क्या होगा, आपसे थोड़ा सा वो इंटरेक्ट हो जाएगा, मीटू हो जाएगा। तो इससे आपके बीच में जो दोनों लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होगा ना, वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक दूसरे से थोड़ा सा जुड़ जाएंगे, तो उससे आपको जो भी चीज़ आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने न्यू MR को, जो है वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगा, वो भी आपको समझ पाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके दोनों के बीच में थोड़ा सा कैजुअल टॉक हो जाएगा। तो उसको ब्रेकफास्ट करा दीजिए, तो टी का ऑफर दे सकते हैं, टी दोनों लोग को ले सकते हैं एक साथ में। उसके बाद पहला स्टेप जो होता है वो है कंपनी को आप ज्वाइनिंग उसका मेल करिए। सेकंड स्टेप क्या होगा, उसको अपने कंपनी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। कंपनी की कब स्टार्ट हुई थी, कंपनी का एक्चुअली वैल्यूज़ क्या है, कोर वैल्यूज़ क्या है, कंपनी कौन से एथिक्स पे कंपनी काम करती है, कंपनी का सिस्टम क्या है काम करने का, कंपनी फील्ड के अंदर किस वैल्यू के साथ काम करती है, कितने डिवीजन कंपनी के हैं, कंपनी के जो पूरा मैनेजमेंट है, पूरा हायरार्की है, वो कौन कौन से हैं, कंपनी का टर्नओवर कितना है। मीन्स ब्रीफ अबाउट कंपनी आपको सबसे पहले बताना है न्यू MR को। ठीक है, ब्रीफ अबाउट कंपनी करने के बाद आप उसको क्या करेंगे, उसको हैंडओवर करेंगे विजुअलेट। ठीक है, जो आप विजुअलेट कैरी कर रहे होंगे उसके लिए विजुअलेट, वर्किंग बैग, डॉक्टर लिस्ट का प्रिंट आउट। ठीक है, इसके साथ जो आपने हायरार्की बताया हुआ है, उस हायरार्की का सभी लोगों का ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स साथ के साथ ही उसको नोट कराते जाएंगे। क्योंकि जब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नया ज्वाइन करता है तो उससे अगर वो नोटबुक लेके आया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं नोटबुक लेके आया तो उसको इमीडिएट पहले भेज के नोटबुक जरूर मंगा लीजिएगा, ताकि जो चीज़ें आप उसको बताते जाएंगे वो चीज़ उसको वो नोट करता जाएगा। इससे फ्रेंड 2 फायदा होगा। एज ए ABM क्या होगा, कई बार क्या होता है, न्यू मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन करता है, हम उसको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या ना, वो भूल जाता है। फिर ऐसा कुछ चांस लगता है कि आपका सीनियर मीन्स सेकंड लाइन मैनेजर या थर्ड लाइन या फोर्थ लाइन या NSM GM कभी ज्वाइंट वर्किंग होती है आपके साथ में। ठीक है, या मीटिंग पड़ती है, वहाँ आप लोग जाते हैं, तो वहाँ न्यू मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जब कोई चीज़ पूछी जाती है तो वो नहीं बता पाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपके ऊपर शक जाता है कि आपने कंपनी के बारे में या कंपनी के वैल्यूज़ के बारे में या जो भी चीज़ पूछी जाती है आपने उसको बताया ही नहीं, कन्वे ही नहीं किया है। तो अगर आपने उन सारी चीज़ों को नोट कराया
है तो इमीडिएट आप वो नोटबुक खोल के दिखा सकते हैं कि सर मैंने इंडक्शन के टाइम पे ये सारी चीज़ें इनको डिटेल किया हुआ था, इन्होंने इसको ध्यान नहीं दिया या इस समय इनको ध्यान नहीं है। तो फ्रेंड इसमें क्या होगा, आपकी भी वैल्यू एडिशन होगी उस मीटिंग के टाइम पे या जब भी आपसे पूछा जाएगा। साथ ही साथ वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो नया होगा वो आपके ऊपर कभी ब्लेम नहीं कर पाएगा कि आपने सर मुझे ये नहीं बताया था। तो वो उसको जब भी जरूरत होगा वो उसको पेज पलट के देख लेगा। या फिर आप जब एक हफ्ते ट्रेनिंग करने के बाद चले जाएंगे तो टेलीफोन पे उसको बोल सकते हैं देखो मैंने ये चीज़ समझाया था और वहाँ पे नोट है, आप उसको ओपन करके देख लीजिए। ठीक है, इसलिए सारी चीज़ों को नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सब चीज़ उसको नोट करा दीजिए। चलिए और क्या करेंगे इसमें जो है, अभी आपने डॉक्टर लिस्ट दे दिया कैंडिडेट को, ठीक है, जो कैंडिडेट नहीं बोलेंगे उसको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ही हम बोलते हैं। तो मेडिकल एमआर को जो है आपने हैंडओवर कर दिया डॉक्टर लिस्ट। अब डॉक्टर लिस्ट में क्या है कि आपकी जिम्मेदारी है, एज ए मैनेजर आपकी जिम्मेदारी है उसको बाइफरकेशन बताएं। ठीक है, बाइफरकेशन में सबसे पहले आप उसको नोट करिए डॉक्टर जो आपके केवल डॉक्टर्स हैं या कंपनी के कह सकते हैं कुछ कॉर्पोरेट डॉक्टर्स होते हैं जो हमें मैक्सिमम बिजनेस दे रहे होते हैं, या कई बार कंपनी उस पर एक्टिविटी की होती है, कुछ सर्विस प्रोवाइड की होती है, जो या फिर बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टेरिटरी के जो केवल्स होते हैं, की ओपिनियन लीडर्स होते हैं, जो बड़े डॉक्टर्स होते हैं जिनका कंपनी के साथ अटैचमेंट होता है, उसकी लिस्ट सबसे पहले उसको नोट कराइए आप जो, या फिर उसको हार्ड कॉपी दे सकते हैं या फिर उसको सेपरेट नोट करिए कि केवल की लिस्ट ये है, आप नोट करो। इसके बाद उसमें डॉक्टर का जो बाइफरकेशन होता है दो टाइप से हो सकता है। ठीक है, एक तो डॉक्टर ब्रांड मैट्रिक्स हो गया है, एक डॉक्टर बाइफरकेशन। डॉक्टर बाइफरकेशन कैसे होगा, जैसे कुछ कंपनी में सिस्टम होता है 50 डॉक्टर को हम डबल विजिट करेंगे, ठीक है, बाकी रेस्ट जो डॉक्टर होंगे उनको सिंगल विजिट करेंगे। इस टाइप के विजिट सिस्टम क्या है, एक तो उसको आप ये बताएंगे। इसके अलावा स्पेशलिटी वाइज ब्रेकअप क्या है कि हम ENT कितने अपनी लिस्ट में रखेंगे, आर्थोपेडिक कितने अपनी लिस्ट में रखेंगे, फिजिशियन कितने अपनी लिस्ट में रखेंगे, GP MBBS वाले कितने अपने लिस्ट में रखेंगे, नॉन MBBS कितने रखेंगे, गायनी कितने रखेंगे। ये जो ब्रेकअप है स्पेशलिटी वाइज ब्रेकअप, ये भी उसको सेपरेट आप नोट कराइए स्पेशली कि कौन सी स्पेशलिटी का कितना डॉक्टर हमारे लिस्ट में है प्रेजेंट टाइम में और क्या स्टैंडर्ड है कंपनी का, वो चीज़ उसको पता होना चाहिए ताकि वो जब नेक्स्ट ईयर लिस्ट का रिन्यूअल करेगा तो उसको माइंड में रहे, उसी हिसाब से वो डॉक्टर सर्च करके रखेगा। अगर लिस्ट डिसबैलेंस है तो ठीक है, तो उसको कंप्लीट करने में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके बाद आप नोट कराइए कि कौन सी स्पेशलिटी में कौन सा ब्रांड प्रमोट करना है, क्योंकि नया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अगर थोड़ा एक्सपीरियंस है तो उसको पता रहेगा, लेकिन एज ए ABM हम जानते हैं कि कौन सी स्पेशलिटी में कौन सा ब्रांड प्रमोट किया जाता है जिससे हम मैक्सिमम रिजल्ट ले सकते हैं। कई बार कोई एक्सपीरियंस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी होता है उसको, लेकिन बट वो उतना आइडिया नहीं होता। कुछ जैसे मैं बात करूँ मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन की, अगर मैं अपने कंपनी की खुद बात करूँ कि हमारी कंपनी जो है मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन को जो प्रोडक्ट है वो उसको GP को प्रमोट करती है, फिजिशियन को प्रमोट करती है, गायनी को प्रमोट करती है। बट एज ए ABM और जो मेरा एक्सपीरियंस होता है 10 ईयर का, वो ये कहता है कि अगर मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन का मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मीन्स मैक्सिमम प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, मुझे साइकेट्रिक के पास जाना चाहिए, मुझे डर्मा के पास चाहिए, जबकि कंपनी हमारी साइकेट्रिक को कवर ही नहीं करती। तो इस तरीके से आप क्या बता सकते हैं कि आप एक दो साइकेट्रिक एज ए MBBS GP रख लो और उसके ऊपर आप कवर करो, तो आपको मैक्सिमम जो है प्रिस्क्रिप्शन वहाँ से बल्क में प्रिस्क्रिप्शन आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कहाँ से मिलती है, हम एज ए ABM जब वर्क कर रहे होते हैं, ये हमारा एक्सपीरियंस बोलता है एक्चुअली। तो उस एक्सपीरियंस को वहाँ यूज करके आप अपने जो MR है उसको आप कन्वे कर सकते हैं। तो वो भी क्या होगा, उसके पास भी एक नॉलेज आपने ट्रांसफ़र कर दिया, एक वैल्यू आपने ट्रांसफ़र कर दिया, जिससे उसको भी पता चल जाएगा और उसका बिजनेस इंक्रीज कर जाएगा। इतना सब काम करते करते आपका लंच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लंच कराइए, दोनों लोग जाके लंच करिए। लंच करने के बाद क्या करेंगे आप, जो भी आपने ब्रेकअप प्रो बताया हुआ है उसके बाद आप विजुअलेट आप जो हैंड ओवर किया हुआ है उसकी आप प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट डे क्या करेंगे फ्रेंड, आप उसको 3-4 ब्रांड की प्रैक्टिस कराइए, क्योंकि सारा ब्रांड एक साथ प्रैक्टिस कराएंगे तो जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो नहीं कर पाएगा। तो या फिर 3-4 ब्रांड की प्रैक्टिस कराइए, या फिर पहले आप क्या करिए कि उसको जो है जितने भी ब्रांड आपके पोर्टफोलियो में, खासतौर पे जो इंपॉर्टेंट ब्रांड है जिसका कंपनी के ऊपर फोकस है, उस ब्रांड के बारे में उसको बताइए, नोट कराइए पूरा। एक एक ब्रांड लीजिए, एक ब्रांड का 5 कंपटीटर का नाम उसको नोट कराइए, ब्रांड किस इंडिकेशन में हम प्रमोट करते हैं उसको नोट कराइए, उस ब्रांड का उस पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर कौन कौन प्रिस्क्राइबर है, किससे ज़्यादा बिजनेस आता है, अगर आपको नॉलेज है तो उसको नोट कराइए कि ये पर्टिकुलर ब्रांड ये डॉक्टर ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन आता है, या इन डॉक्टरों पर पुराना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फोकस कर रहा था। आपकी जिम्मेदारी है यहाँ पर तुरंत जाके वर्क करना और जाके प्रिस्क्रिप्शन को मेंटेन रखना, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ब्रांड वाइज नोट करें। जितने भी इंपॉर्टेंट ब्रांड है सारे ब्रांड का ऐसे ही आप नोट कराएंगे। इसके
उसके बाद ब्रांड में क्या करेंगे, ब्रांड हमारा काम कैसे करता है, उसके अंदर साल्ट क्या पड़ा हुआ है और उस साल्ट का मैकेनिज्म में आप एक्शन कैसे है, कैसे काम करता है वो चीज़ उसको सारे ब्रांड का आप इसको नोट करवाएंगे फ्रेंड। तो ये इतना नोट कराते कराते जहाँ तक उम्मीद है शाम हो जाएगी, लेकिन टाइम अगर बचता है तो उन सारे ब्रांड का जो क्लिनिकल सपोर्ट है, ठीक है, उसका प्रिंट आउट अपने साथ एज ए मैनेजर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको कैरी करके लेके जाएं। तो उस क्लिनिकल सपोर्ट भी आप उसको दो, क्योंकि नए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, उसको चीज़ें पता नहीं है, डॉक्टर ने पूछ लिया कुछ क्लिनिकल सपोर्ट तो वो दे नहीं पाएगा या उस तरीके से बात नहीं कर पाएगा। लेकिन पहले से आप प्रिंट आउट दिए रहेंगे तो वो एटलीस्ट बता नहीं पाएगा, तो निकाल कर डॉक्टर को हैंड ओवर कर पाएगा, सर ये क्लिनिकल सपोर्ट है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो जो जितने भी ब्रांड फोकस ब्रांड है स्पेशली और उसके जितने भी क्लिनिकल सपोर्ट है वो आप इंडक्शन के टाइम पे ही मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को हैंड ओवर कर दीजिए। इसके बाद फर्स्ट डे में क्या करेंगे, इसके बाद हमारा सबसे जो नैतिक जिम्मेदारी होती है वो होती है कंपनी की स्ट्रेटजी को समझाना। स्ट्रेटजी कौन सी, कंपनी का इंसेंटिव सिस्टम क्या है, कैसे इंसेंटिव आप मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि देखो अर्निंग बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम जब भी काम करते हैं तो हमारा मेन मोटो क्या होता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अर्न करना पैसा। अगर आप अर्निंग उसको नहीं बताएंगे और वो अट्रैक्ट नहीं गया, उसको अर्निंग सिस्टम समझ में नहीं आएगा, इंसेंटिव प्लान अगर अच्छे से, सबसे ज़्यादा मैं अगर बोलूँगा तो दो चीज़ के ऊपर टाइम दीजिए, एक तो आपका इंसेंटिव सिस्टम बताने में, दूसरा जो है प्रोडक्ट के बारे में बताने में, क्योंकि यही दो चीज़ जो है जो मेन रोल प्ले करेंगे, वाइटर रोल प्ले करेंगे उसके पूरे इंडक्शन के टाइम पे और इंडक्शन के बाद भी। तो इंसेंटिव के ऊपर आप पूरा टाइम दीजिए, मैक्सिमम टाइम दीजिए, जिससे उसको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और उसके बाद तुरंत ही उसको कैलकुलेट करके उससे कैलकुलेट कराइए कि वो सीख पाया नहीं सीख पाया, क्या कन्फ्यूजन है, डाउट क्या है, उस डाउट को आप क्लियर कर सकें। ठीक है, तो इंसेंटिव सिस्टम उसमें आप समझा देंगे। इसके अलावा क्या क्या कैंपेन चल रहा है, जैसे मंडे हमारे यहाँ मंडे एक कैंपेन होता है जिसमें हम डॉक्टर को अभी ये ओपन नहीं कर सकते, जैसे बहुत सारे होता है, चलो प्रिस्क्रिप्शन जनरेट कराएंगे, ठीक है, कुछ खाने पीने को देंगे, सभी कंपनीज में अलग अलग कुछ न कुछ कैंपेन चलता है, किसी मंडे कैंपेन चलता है या किसी ब्रांड के लेके हम कैंप करते हैं, इस टाइप की बहुत सारे कैंपेन चल रहे होते हैं कंपनी में। तो उस कैंपेन के बारे में बताना और उस कैंपेन का फुल डिटेल देना कि उस कैंपेन को आप कैसे करेंगे, आप कैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे डॉक्टर से बात करेंगे, उस कैंपेन का क्या मोटो है, कितना बजट कंपनी आप दे रही है, बजट का आप क्लेम कैसे करेंगे, क्लेम का अगर कोई फॉर्म है तो फॉर्म भी उसको हैंड ओवर करेंगे, अगर उस कैंपेन में करने के लिए पहले कोई अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ती है तो वो सिस्टम भी उसको बताएंगे। इसके अलावा कंपनी कोई CRM करती है, कोई एक्टिविटी करती है, कोई CME वगैरह करती है, तो उसका क्या सिस्टम है, ठीक है, डॉक्टर के साथ अगर कभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इंटरेक्ट होता है तो वो सिस्टम पता होना चाहिए, वो उसको आप बताओगे। कंपनी का हमारा ये सिस्टम, अगर CME आप करते हो या आपको क्वार्टर में एक CME करना ही है या गायनी के साथ करना है या आपको रूरल एरिया में एक कैंप करना है या आपको बाइक टूर करना है, वो सिस्टम भी आपको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को नोट कराएंगे। ये जितनी चीज़ें मैं आपको फ्रेंड बता रहा हूँ, ये फर्स्ट डे में आपको सारी चीज़ें नोट करानी है बैठ के। ये सब काम करते करते रात के 8-9 बज जाएंगे बहुत आराम से, अगर सारी चीज़ें सही तरीके से आप बताएंगे। तो ये था डे 1 का पूरा शेड्यूल। तो आज के लिए काफ़ी हो गया, डे 1 में इतना सफिशिएंट है वर्क। और आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को विजुलेट देते हुए आप ये बोल दीजिए कि कल ये सारे ब्रांड के बारे में, क्योंकि आपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंडिकेशन, अबाउट ब्रांड बता दिया है, तो घर पे जाके एटलीस्ट वो 2 घंटे 2.5 घंटे उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आए, थ्रो करके आए, कि जिससे क्या होगा नेक्स्ट डे आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे आए तो उससे जरूर पूछना, आप उसे असाइनमेंट फर्स्ट डे जो आपने जितनी चीज़ें बताई हैं उसका असाइनमेंट जरूर दीजिए और अगले दिन उसको चेक करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट डे आप उसका असाइनमेंट देके उसको फ्री कर दीजिए और जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं अगर आप ये प्रॉपर तरीके से करेंगे तो काफ़ी टाइम शाम के 8-9 बहुत आराम से बच जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में बस इतना ही, इंडक्शन का ये फर्स्ट पार्ट है। और नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा कि डे 2 में हमें क्या करना होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ। ठीक है, और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको कुछ नॉलेज मिला हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे क्या होता है मुझे मोटिवेशन मिलता है। और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहाँ पर जाके उस वीडियो चेकआउट करिए और उसको वीडियो को देखिए। अगर मुझसे कोई पर्सनल क्वेश्चन करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे नंबर मांगते हैं, नंबर मत मांगिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, वहां चैट कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन वहां भी ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।